हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गलवान घाटी पर जो गतिरोध लगभग 10 महीने से चल रहा था वो लग रहा है कि अब सॉल्व होने की कगार पर है, पर पूरी तरह से ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। एलएसी पर काफ़ी समय से भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव का अंत लगभग हो चुका है। दोनों देशों की सेना बराबर की दूरी पर अपने अपने स्थान से पीछे हट रही हैं। चाइना ने भी पेंगोंग त्सो झील से अपने हथियार के जखीरे को हटा लिया है। ये सब देखकर सभी को आश्चर्य भी हो रहा है कि चाइना इतनी तेजी से कैसे अपने सैनिकों को और अपने जखीरे को हटा रहा है। इंडिया और चाइना के बीच समझौते के बाद ही 10 फरवरी को ही डिसंगेजमेंट की ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। दोनों के बीच यह सहमति भी हुई थी कि विवादित क्षेत्रों से दोनों अपनी अपनी सेना को हटा लेंगे। भारत और चाइना के बीच इस विवाद का आगे क्या होगा? क्या चाइना का पीछे हटना चाइना की कोई नई साजिश हो सकती है, कोई नई चाल हो सकती है? नई योजना बनाने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है। आप लोगों के प्रश्न भी थे कि ये डिसंगेजमेंट सही है या नहीं है। इसे आप लोग ज्योतिष के माध्यम से भी जानना चाहते हैं। ज्योतिष के द्वारा भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह विवाद किस बात पर हो रहा है। ज्योतिष के द्वारा हम ये समझेंगे कि आखिर चाइना पीछे क्यों हट रहा है, इसके पीछे चाइना की मंशा क्या हो सकती है। पेंगोंग त्सो लेक के आसपास जो एरिया है, जिसे फिंगर 1 से फिंगर 8 का नाम दिया हुआ है, वो मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है। फिंगर का जो ये एरिया है वह पहाड़ी इलाका है। इंडिया के अकॉर्डिंग फिंगर 8 तक भारत का हिस्सा माना गया है। वहीं एलएसी भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और फिंगर 3 पर आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का कैंप था, जो पूरी तरह से भारत का एरिया था। और फिंगर 8 से चाइना की श्रीजाप और खुरनाक वैली है। वहाँ से चाइना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था और इंडिया भी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। पेट्रोलिंग करने के बाद फिंगर 3 तक सेना वापस आ जाती थी, जहां आईटीबीपी का कैंप था। अप्रैल में लास्ट ईयर चाइना ने फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते करते वहां से इंडिया को पीछे हटने को कहा, जो भारत के लिए मान्य नहीं था। अब भारत फिंगर 3 से फिंगर 8 तक जाकर फिर फिंगर 3 तक वापस आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो बफर जोन है, जो मध्यवर्ती एरिया है, प्रॉब्लम वहाँ पर है। ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वह नॉर्दर्न एरिया से किया है, और सदर्न पार्ट जो पहाड़ी इलाका है और हाइट में भी है, वो जो एरिया है वो इंडिया के फेवर में थे। और नॉर्थ के एरिया साउथ से नीचे था, जहाँ चाइना के बंकर थे। इसलिए भारत सदर्न पार्ट की तरफ से भारी पड़ रहा था। ऐसी कंडीशन में चाइना के बंकर पर अटैक करना बहुत आसान था। भारत का सदर्न पार्ट बहुत स्ट्रांग था। ये बात चाइना को समझ में आ गई थी कि इतनी हाइट पर चाइना अटैक नहीं कर सकता। लेकिन भारत और चाइना दोनों ने आपसी सहमति से अपनी अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। पर भारत को चाइना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और सदर्न पार्ट को छोड़ना भी जायज़ नहीं है। कहीं भारत गलती तो नहीं कर रहा। अगर चाइना पीछे हटा है तो ज़रूर इसमें उसकी कोई साजिश हो सकती है, उसकी कोई चाल हो सकती है। और वो क्या हो सकती है, इसे हम ज्योतिष से समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय भारत के लिए भी कैसा रहेगा। 1 अक्टूबर 1949 की चाइना की कुंडली है, जो न्यू चाइना है। दोस्तों, चाइना पर पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। आज हम सिर्फ डिसएंगेजमेंट का कारण समझेंगे। लग्न में चंद्रमा है मकर राशि का, और 7.5 का सेकंड चरण चाइना का चल रहा है, जिस पर सप्तम भाव से चतुर्थेश और लाभेश मंगल का आस्पेक्ट है, और ये मंगल नीच का है। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, जो इस चार्ट में पूरी तरह से लागू होता है। चंद्रमा नैसर्गिक 4th लॉर्ड है और मंगल तत्कालिक 4th लॉर्ड है, जो नीच का भी है और चंद्रमा से म्यूचुअल आस्पेक्ट में भी है। अपनी विस्तारवादी नीति के लिए चाइना जाना जाता है। जमीन को हड़पने का जो शौक चाइना को है, वो हम इनकी कुंडली से देख सकते हैं। अभी शनि भी लग्न में है, लग्नेश होकर। ऐसे में शनि के साथ 7 ग्रहों की युति लग्न में होने से चाइना आने वाली परिस्थिति को समझ गया है
और परिस्थितियों को देखकर पीछे हटने में ही उसे समझदारी लगी। लेकिन इसका कारण शनिदेव का लग्न में आकर चंद्रमा को कंट्रोल करना और खुद का नीच के चतुर्थेश मंगल से दृष्ट होना सप्तम भाव से। इसलिए चाइना जो है वो कूल हो गया है। और अभी गोचर का मंगल भी 4th हाउस में ओन साइन है, जो नेटल मार्स को भी एस्पेक्ट कर रहा है और दशम भाव के स्वराशि शुक्र को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना अपने व्यापार को देखते हुए, अपनी फंडिंग को देखते हुए भी पीछे हट सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना और भारत के बीच हुए समझौते के बाद जल्दी ही ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर फिंगर 3 तक और फिंगर 8 के इलाके को नो मैन्स लैंड के रूप में फिर से देखा जाएगा। दोनों की सेनाएं वहां गश्त नहीं करेंगी जब तक कि दोनों के बीच में आपसी सहमति न बन जाए। हालांकि मौसम के हिसाब से कहा जा रहा है कि चाइना के सैनिकों के लिए मुश्किल है। ऐसे में पेंगोंग सेक्टर से हथियारों का जखीरा तो हटाया जा रहा है और शायद हटा भी लिया होगा, लेकिन सैनिकों की जो पोजीशन है उसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत का सदर्न पार्ट छोड़ना उचित नहीं था। अभी चाइना की कुंडली में वक्री बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा चल रही है। बुध जो स्वराशि होकर 9th हाउस में अष्टमें सूर्य और केतु के साथ है और चतुर्थेश मंगल से बहुत ही क्लोज डिग्री में है। नवांश में यही बुध 6th हाउस में चंद्रमा की राशि में है, जिस पर उच्च के मंगल का एस्पेक्ट है, जो चाइना पर पड़ने वाले किसी दबाव का कारण भी बनता दिख रहा है कि वो पीछे हट रहा है। बुध वक्री है, जो अपनी दशा और अंतर्दशा में उस भाव से संबंधित फलों में थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। 9th हाउस में वक्री बुध है, जो नवम भाव के उचित फल मिलने से चाइना को पीछे ले जा रहा है। क्योंकि इस समय गोचर में भी बुध वक्री है, इसलिए बहुत सोच समझकर चाइना जो है वो आगे की रूपरेखा को देखकर पीछे हट गया है। वो क्या कारण हो सकता है? बुध 9th हाउस से 3rd भाव को देख रहा है। 3rd भाव और बुध ज्योतिष में स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु भी एक्टिव हो रहा है इस समय, जो गोचर में भी एक्टिव है। दशा लॉर्ड मरकरी से ट्राइन में होने से भी वो एक्टिव है। और अभी बुध की दशा में बुध की अंतर्दशा है, जो 19 फरवरी के बाद राहु का प्रत्यंतर उस समय शुरू होगा। और मंगल और राहु दोनों ही बुध के नक्षत्र में हैं। और अभी मंगल का प्रत्यंतर होने से चाइना के माइंड में 2022 में होने वाले ओलंपिक गेम के कारण भी योजनाएं डेवलप हो रही होंगी। कोरोना के कारण पहले ही चाइना विश्व के कई देशों की नज़रों में आया हुआ है। कई देशों ने अपनी आपसी संबंध भी चाइना से तोड़ लिए हैं। कई देशों ने अपने व्यापार खत्म कर लिए हैं। तो ऐसे में चाइना को अपने व्यापार पर, अपने फंड पर भी ध्यान देना होगा। इसके विपरीत भारत ने कोरोना के पीरियड में वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देशों में अपनी एक अलग जगह बनाकर प्रशंसा हासिल की है। ऐसे में दुनिया के देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना अलग थलग सा पड़ गया है। उसे अपने 2022 के गेम के होने वाले नुकसान का भी ध्यान होगा। इसलिए भी चाइना डिसएंगेजमेंट करने लगा है, ताकि उसे फंड का, व्यापार का नुकसान ना हो। वक्री बुध का पीरियड था, वक्री बुध का गोचर था, इसलिए इस समय चाइना ने फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे ही राहु का प्रत्यंतर आएगा, चाइना फिर से अपनी छोटी मोटी हरकत जरूर करेगा, जिससे भारत को परेशानी हो, और ये जून या फिर जुलाई 2021 तक रह सकता है। उसके बाद फिर से भारत सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा, निर्णायक डिसीजन लेने होंगे। फरवरी 2022 के लास्ट वीक और मार्च 2022 के बाद का जो समय है वो भी ठीक नहीं होगा। फिर से मकर राशि में 4-5 ग्रहों की युति बनेगी और चाइना के बुध में केतु की दशा शुरू हो जाएगी, जो बॉर्डर के लिए फिर से परेशानी का कारण बन सकता है। भारत और चाइना दोनों की ही वर्षफल की बात करें तो उस समय के वर्षफल कुंडली भी बहुत अच्छे संकेत नहीं कर रही है। इसलिए भारत सरकार को बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों को समझना चाहिए। 2022 मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का जो समय है वो ठीक नहीं है। भारत पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि दोनों समय लग्नेश शुक्र कंबस्ट होगा, पीड़ित होगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब भी लग्नेश शुक्र पीड़ित होता है
और ग्रह गोचरीय स्थिति भी ठीक ना हो, 15 दिन में 2 ग्रहण पड़े तो राष्ट्र को, देश को संकट का सामना करना पड़ता है। 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण होगा और 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण होगा। तो ये जो समय है वो राष्ट्र के लिए सही नहीं है, आने वाली चुनौतियों का एक संकेत है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ज्योतिष की नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।